हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एवी आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम जानेंगे उत्तराखंड के भौगोलिक उपदर्शन जीआई, यानी कि उत्तराखंड में किन किन चीजों को, किन किन उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। और जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग होता है भौगोलिक उपदर्शन, यानी कि ये किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली किसी विशेष वस्तु या यूनिक चीज को दिया जाता है, और ये राज्यवार दिए जाते हैं पूरे देश में। यानी कि एक राज्य में उसी राज्य का जीआई होगा जो उस क्षेत्र में, उस टेरिटरी में उत्पादित हो रहा होगा, या उसकी खेती की जा रही होगी, या उसका जो वहाँ जो मूल यानी कि ट्रेडिशनल और पारंपरिक रूप से वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता होगा, उसी क्षेत्र में जीआई टैग राज्य को मिलता है। तो ये आपको लोगो है, और जीआई का स्लोगन भी है। जीआई का स्लोगन है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल। जीआई बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत ही आता है। यानी कि जैसे कुछ चीजों का पेटेंट होता है और एक जीआई होता है, एक दूसरा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जैसे हम इसको कह रहे हैं, एक कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, ट्रेड सीक्रेट होता है। तो ये क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत ये सब चीजें आती हैं। और आज हम बात करेंगे जीआई की, यानी कि उत्तराखंड के भौगोलिक दर्शनों की। अब देखिए, ये होते क्या है भौगोलिक उपदर्शन, जीआई होते क्या है? जीआई क्या होते हैं कि जीआई किसी क्षेत्र, ये देखिए जैसे इसमें डेफिनेशन में हम तो इसमें जानेंगे, भौगोलिक उपदर्शन यानी कि जीआई जिनको कहा जाता है, ये जीआई ऐसा नाम या चिन्ह होता है जो विशेष रूप से किसी भौगोलिक स्थान या मूल स्थान को इंगित करे। किसी उत्पाद के साथ प्रमाणित भौगोलिक उपदर्शन के प्रयोग से यह आश्वासन होता है कि वह वास्तव में अपने मूल स्थान में उन पारंपरिक विधियों और गुणों के साथ उत्पादित हुआ है जिसके लिए वह प्रसिद्ध है। पारंपरिक विधियों के साथ बना हुआ होता है और किसी अन्य स्थान में बना मूल वस्तु की कॉपी या उसकी कोई दूसरी नकल नहीं हो सकती। ये जो बौद्धिक संपदा अधिकार है, ये व्यापार संबंधी पहलुओं के लिए एक संस्था होती है, ट्रिप्स। उसके अनुच्छेद 22 प्रथम भाग में भौगोलिक संकेतों के बारे में दिया गया और जाना गया है। ये जीआई जो होते हैं, ये एक स्पेशल चीज होती है कि यानी कि किसी भी क्षेत्र की विशेष पहचान, वहाँ पे कुछ चीज जो या वो खाने की चीज हो सकती है, उत्पाद हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, फसल हो सकती है, या कुछ अन्य चीजें भी हो सकती हैं। एक किसी विशेष क्षेत्र में पाई जा रही है, परंपरागत तौर पे उसका उपयोग होता आ रहा है, वो जीआई के अंतर्गत आता है, तो उसको कहते हैं जीआई। और उस जो खास चीज होती है, जो विशेष चीज होती है, उसमें फिर जीआई टैग मिलता है ताकि उसका अच्छे से व्यापार हो सके, और जो उसमें काम कर रहे हैं लोग उस क्षेत्र में, उनको उसको बेचने में या उसके व्यापार करने में या उसको दूर दूर पूरे देश और दुनिया में पहचान दिलाने के लिए ये चीजें जीआई दिए जाते हैं। और इनको दिया जाने का एक और कारण भी होता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि हमारे देश के बहुत सारे चीजें जो भी ज्ञान हमारा था पहले, पारंपरिक ज्ञान या पारंपरिक ज्ञान, ट्रेडिशनल नॉलेज, वो बाहर पेटेंट कराया गया यूएसए के द्वारा। हालांकि बाद में उस पेटेंट को भारत सरकार के द्वारा और भारत सरकार की प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा उसको चैलेंज किया गया, और फिर वो वहां से कैंसिल होने के बाद वो फिर भारत में ही आ पाया। आगे, ये एक पार्लियामेंट्री, जो जब इसकी शुरुआत हुई तो 99 में इसके लिए एक्ट बना। ये 1999 में एक्ट बना जीआई के लिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स। भौगोलिक उपदर्शन के लिए जो कानून बना, ये बना 99 में। और 15 सितंबर 2003 से ये जो है कानून काम में लाया गया, और तब से इसमें जीआई होना शुरू हुआ हमारे पूरे देश में और हमारे राज्य में भी। लेकिन राज्य में बाद में शुरू हुई कुछ चीजें। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या उन चीजों के लिए हम जीआई दे सकते हैं, और क्या क्या उस चीज को हम जीआई अब तक क्या क्या हुए हैं। ये जैसे पूरे देश और दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब जैसे बासमती राइस है, दार्जिलिंग टी है, कांचीपुरम सिल्क साड़ी है, अल्फेंसो मैंगो है, नागपुर का संतरा है, कोल्हापुरी चप्पल है, बीकानेरी भुजिया है, आगरे का पेठा है। यानी कि ये इन स्थानों पे पाए जाने वाले ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, जीआई हैं, जो अलग अलग राज्यों में पाए जाते हैं। लेकिन जीआई कराने का, भौगोलिक उपदर्शन कराने का क्या होता है कि ये उसी राज्य में होते हैं जिस राज्य में ये बहुतायत में, पारंपरिक तौर पे, या इसके एक खास तौर पे
ये वहां पे पाए जा रहे हों या इसकी खेती हो रही है, उन चीजों को ही जीआई कराते हैं। जीआई कराने का जो पूर्ण अधिकार है वो उसी राज्य के लोगों को है। अब जीआई जो व्यक्ति कराएगा, जीआई जैसे हम जानते हैं कि ये तो इसको जीआई टैग मिलता है, तो जीआई टैग तो खैर मिलता ही है, हमको सबको पता है। लेकिन ये एक पेटेंट में क्या होता है कि पेटेंट में ये व्यक्ति विशेष क्या पेटेंट करा पाता है, कोई व्यक्ति या कोई इंडिविजुअल अपने नाम पे, या एक बहुत सारा या तो बहुत सारे लोग तो क्या पेटेंट करा लेते हैं अपने नाम पे, वो छोटा सा एक ग्रुप होता है। लेकिन जो जीआई होता है, जीआई में कोई भी व्यक्ति अपने नाम पे जीआई नहीं करा सकता। ये इसका सबसे बड़ा एक पहलू है कि जीआई व्यक्ति अपने नाम पे नहीं करा सकता। यानी कि मैं अगर अपने नाम पे कोई जीआई कराना चाहता हूं तो मैं जीआई नहीं करा सकता, या आप कराना चाहें या कोई अन्य व्यक्ति कराना चाहे, उस व्यक्ति को जीआई नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे तो फिर कैसा मिलेगा? जीआई मिलता है किसी समिति को, किसी संस्था को, वो जीआई अपने नाम पे ले सकती है। और संस्था भी वही जो उस चीज में जुड़े हुए हों, या जो उस क्षेत्र में काम कर रहे हों, या वो पूरे प्रदेश में हो सकते हैं, एक जिले में हो सकते हैं, एक छोटे से क्षेत्र में हो सकते हैं। तो ये केवल उन्हीं लोगों की संस्था को मिलेगा जो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और उस क्षेत्र के लोगों को ही मिलेगा। ये किसी बाहरी व्यक्ति के नाम पे जीआई नहीं हो सकता, या इंडिविजुअल के नाम पे जीआई नहीं होता है। हम देखते हैं सबसे पहले उत्तराखंड में क्या जीआई था। जीआई जैसे ये बासमती राइस है, बासमती राइस आप तो इसमें देख रहे हैं, अपना उत्तराखंड भी देख रहे हैं, यानी उत्तराखंड को ये जीआई मिल चुका है। 15-16 में मिला, ये उत्तराखंड का पहला जीआई है बासमती राइस। जीआई नंबर ये होता है 145 का जीआई नंबर है ये। तो जीआई की तरफ से एक आपको नंबर दिया जाता है ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे, पूरे देश और दुनिया में रिकॉर्ड रहे कि जीआई नंबर। और ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है, यानी कि जीआई का जो जो लोगों का जो नंबर जो हमें दिया जाता है जीआई का, वो राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। अब देखिए इसमें अन्य स्टेट भी लिखे हैं, पंजाब लिखा है, हरियाणा लिखा है, हिमाचल प्रदेश लिखा है, दिल्ली लिखा है, उत्तराखंड लिखा है, उत्तर प्रदेश लिखा है, जम्मू एंड कश्मीर भी लिखा है। तो इसका क्या मतलब है? यानी कि ये भी जीआई लिया इन्होंने, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये चीजें बासमती राइस इन राज्यों में भी बहुतायत में पाया जाता है। तो उन राज्यों को भी यही कंबाइंड रूप में जीआई दिया गया, ताकि ये जीआई टैग किसी इंडिविजुअल स्टेट के पास न रहे। क्योंकि पंजाब में चावल बहुत अच्छा होता है, हरियाणा में होता है, बासमती राइस की बात हो रही है, बासमती राइस बहुत अच्छा होता है, हिमाचल में भी होता है क्योंकि हमारा तो बिल्कुल पड़ोसी राज्य है, दिल्ली भी है, दिल्ली हमारे पास में ही उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश भी जीआई मिल सकता है या मिलता है। यानी कि कोई वो चीज जो वो अन्य राज्यों में मिल रही, एक दो तीन या किसी बहुतायत में हो रहा है अन्य राज्यों में भी उस चीज को, उसको भी जीआई दिया जाता है। तो जीआई उत्तराखंड को तो मिला ही है, इन सबको भी जीआई मिला है बासमती राइस का। ये बासमती राइस उत्तराखंड का पहला जीआई है। बात करते हैं उत्तराखंड तेजपत्ता। उत्तराखंड तेजपत्ता इसको क्या कहते हैं? सिनेमम तमाला। ये तेजपत्ता कहते हैं उत्तराखंड में। परंपरागत तौर पर इसकी चाय बनाई जाती थी। इसका जीआई नंबर है 520। ये जीआई मिला उत्तराखंड को 2015-16 में। ये मिला चमोली जनपद के तेजपात उत्पादक समिति को। यानी कि ये समिति तो को ही मिलता है। जब तक समिति नहीं बनेगी, उस क्षेत्र के जुड़े लोग कोई समिति फॉर्मेशन नहीं करेंगे, फॉर्मुलेट नहीं करेंगे, या समिति का पंजीकरण नहीं कराएंगे, तब तक जीआई किसी इंडिविजुअल को नहीं मिलता, ये समिति को मिलता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये उत्तराखंड का तेज पत्ता है, बहुतायत में पाया जाता है, खेती भी की जा रही है और इसका काम भी जो लोग कर रहे हैं। ये वर्तमान समय में 200 से अधिक हर्बल फॉर्मुलेशन यानी कि आयुर्वेदिक दवाइयों में जा रहा है। इसका उपयोग होता है, इसका चाय भी बनती है, डायबिटीज के लिए दवाई भी बनती है, और ये बहुत सारी हमारे जो हर्बल उत्पाद है उसमें भी जाता है, च्यवनप्राश में भी ये जाता है। और ये जो जीआई हुआ 15-16 में हुआ चमोली जनपद में, एक तेजपात उत्पादक समिति के द्वारा इसको रजिस्टर कराया गया,
और उनको ये मिला है। अब जीआई कब मिलता है? जीआई मिलता है का पीरियड जो होता है वो 10 साल के लिए होता है। हर 10 साल बाद उसको रिन्यू कराना पड़ता है। जीआई का जो मेन ऑफिस है वो है जीआई जो है चेन्नई में ही हो सकता है और कहीं नहीं होता है। तो ये था तेज पत्ता। इस जीआई को कराने के लिए उत्तराखंड का हर्बल उत्पाद यानी कि जड़ी बूटियों में ये पहला है, औषधीय पादपों में। जबकि अगर ऑल ओवर देखें तो इससे पहले हमारा क्या बासमती राइस था पहला, लेकिन ये औषधीय पादप है। तो हम ये कह सकते हैं कि औषधीय पादप में उत्तराखंड का तेज पत्ता पहला जीआई है। और ये जो जीआई हुआ है चमोली जनपद में, ये कराया है तेजपात समिति के द्वारा। और वो तेजपात समिति जो इसकी जीआई कराने के लिए साइंटिफिक और जो टेक्निकल चीजों को जो दिया गया, वो दिया गया जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान मंडल गोपेश्वर चमोली के द्वारा। ये होता है इसका सर्टिफिकेट, यानी कि ये भारत सरकार का मिलता है। ये देखिए ये तेज पत्ते का है 520 नंबर, ये जीआई है। और जीआई जब हम सबमिट करते हैं, जीआई जब देते हैं, तो ये देखिए 2015 में इन्होंने क्या किया, रजिस्टर कराया। और इसमें भी क्लास होती है, क्लास 30 में गया है तेज पत्ता। जब जीआई जमा करते हैं इसके लिए बहुत बड़ी फाइल या हमारा एक पूरी रिपोर्ट बनती है। उस रिपोर्ट में पूरा मैप देना पड़ता है कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये उसके कुछ डॉक्यूमेंट है। ये पूरा उत्तराखंड का मैप है। उत्तराखंड तेज पत्ते के नाम से जीआई दिया गया। तो ये उत्तराखंड के तेज पत्ते यानी कि पूरा उत्तराखंड का मैप है और ये पूरे उत्तराखंड में पाया जाता है। दोस्तों आप जानते हैं कि 2021 में हमें किस किस चीजों में, किन किन उत्पादों में जीआई टैग मिला है। 2021 में हमें मिला जीआई टैग कुमाऊं का चूरा ऑयल का। चूरा एक पेड़ होता है, चूरा का पेड़ कहा जाता है इसको। और इसको साथ में बटर ट्री भी कहा जाता है। इसके फलों में एक घी जैसा एक जेली टाइप का पदार्थ होता है, जिसका कि तेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पाया जाता है पिथौरागढ़ जनपद में, चंपावत में, बागेश्वर में। तो वहाँ पे का ये चूरा ऑयल है। और अन्य जगह भी पाया जाता है, लेकिन मेन रूप से, मुख्य रूप से ये पाया जाता है इन 3 जनपदों में, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में। तो वहाँ पे इसका उपयोग होता है। तो इसको भी हाल ही में यानी कि 2021 में जीआई टैग मिला है। उसके बाद बात करते हैं मुंशियारी की राजमा। आप लोगों ने राजमा बहुत सारी सुनी होगी, बहुत सारे प्रकार की राजमा है। इसमें जो 2021 में जीआई टैग मिला, मुंशियारी की राजमा को मिला। यूनिकनेस है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है और हाई एल्टीट्यूड का में ये पाई जाती है। और हाई एल्टीट्यूड की यूनिकनेस क्लाइमेट कंडीशन के कारण इसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू और जो इसके अंदर टेस्ट होता है वो यूनिक होता है अन्य राजमाओं की अपेक्षा, जो बहुत अच्छा होता है, इसीलिए इसको जीआई टैग मिला है। राजमा की बात आई है तो राजमा की एक और राजमा होती है जो कि हर्सिल की राजमा होती है। वो सफ़ेद राजमा होती है और हर्सिल की राजमा भी बहुत अच्छी राजमा होती है। और वो बहुत जल्दी जो है कि पक जाती है यानी कि बन जाती है। तो हर्सिल की भी राजमा होती है और वो भी यूनिकनेस है। और जीआई कराने के लिए उसके लिए अभी कार्यक्रम चल रहा है। तो वो भी हो सकता है कि बहुत जल्दी जो है जीआई टैग उसे भी मिल जाए। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मुनस्यारी की राजमा की। तो ये मुनस्यारी की राजमा को 2021 में जीआई टैग मिला है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की बेरीनाग टी। बेरीनाग की चाय, उत्तराखंड में बहुत सारे चाय के बागान हैं और उन चाय के में के जो बागान है उसमें बहुत सारे प्रकार की चाय बनाई जाती है। उसमें से एक यूनिक चाय होती है बेरीनाग टी, जो कि बेरीनाग के नाम से ब्रांडिंग इसकी हो रही है। और ये बेरीनाग के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है और वहाँ पे होती है। तो इसको भी जीआई टैग 2023 में दिया गया बेरीनाग टी को। अब देखिए दोस्तों 2021 में फिर से जीआई जो मिला है वो मिला है 2021 में एप्पन कला को। ये उत्तराखंड की एप्पन कला है, इसको जीआई टैग मिला है। और ये एक प्रकार की सजावटी या हम कह सकते हैं इसके एक सिन जो हमारी परंपरा, जो हमारे कुमाऊं रीजन की एप्पन कला है, उसको भी जीआई टैग मिला है। और इसको मेन रूप से आप कह सकते हैं चित्रकारी से जोड़ सकते हैं। इसमें
विभिन्न प्रकार की चित्रकारियां के द्वारा ये बनाई जाती है और ये यूनिकनेस है। तो ये उत्तराखंड की एपन कला और मुख्य रूप से कुमाऊं रीजन में ये बहुत ज्यादा प्रचलित है, इसलिए इसको जो है जीआई टैग 2021 में मिला उत्तराखंड एपन के नाम से। अब बात करते हैं उत्तराखंड रिंगाल क्राफ्ट 2021 की। उत्तराखंड में रिंगाल क्राफ्ट को भी जो है जीआई टैग दिए गए हैं और ये इसमें बहुत सारी चीजें बनती है, बहुत सारी वस्तुएं बनती है रिंगाल की, तो इनको भी ये जीआई टैग मिला इनकी यूनिकनेस के कारण। उत्तराखंड टमटा प्रोडक्ट है, 2021 में इसको जीआई टैग मिला है। ये तांबे के जो बर्तन बनाए जाते हैं, ये तांबे के बर्तन बनाए जाते हैं, इस कला को जो है जीआई टैग मिला है ये, और ये उत्तराखंड का एक बहुत ही अच्छा उत्पाद है। इसके साथ में जैसे ये आप देख रहे होंगे वाद्य यंत्र होता है, इसको रणसिंगा कहा जाता है। और ये इसमें क्या होता है कि इसमें भी जो है तांबे का उपयोग किया जाता है। तो ये तांबे के उपयोग से ही ये आपका रणसिंगा जो बनता है, ये उत्तराखंड का वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है उत्तराखंड में। तो टमटा प्रोडक्ट को भी जो है जीआई टैग मिला है 2021 में। अब बात करते हैं उत्तराखंड के थुलमा की। थुलमा भेड़ बकरियों ऊन के बनाए जाते हैं। ये जो भेड़ की का काम करते हैं, भेड़ की ऊन की थुलमा बनाए जाते हैं और ये हाई एल्टीट्यूड में बहुत अच्छे यूज होते हैं, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। उस ठंड से बचने के लिए भेड़ की ऊन के ये सब चीज़ें बनाई जाती है, जो कि भेड़ पालक जो हमारे पूरे प्रदेश में है। वो तो ये थुलमा को भी 2021 में जीआई टैग मिला है। उत्तराखंड बिच्छू बूटी, यानी कि जो हमारी कंडाली है उसके भी बहुत सारे वो कपड़े बनाए जा रहे हैं और बहुत सारे परिधान बनाए जा रहे हैं, तो उसको भी जीआई टैग मिला है। 2023 में रंगोली पिछौड़ा, ये जो हमारे जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक कार्यक्रम में इस्तेमाल होने वाली ये जो रंगोली पिछौड़ा है, ये मेनली कुमाऊं क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब पूरे उत्तराखंड में इसका इसका जो है इस्तेमाल होता है। और इस और ये एक विशेष रूप का परिधान होता है कि महिलाएं इस परिधान को अपने मांगलिक कार्यों में इस्तेमाल करती हैं। एक चुनरी के रूप में होती है और बहुत ही आकर्षक होती है। तो इसको भी 2023 में जीआई टैग मिल चुका है, इसकी विशेषता के कारण और इसकी यूनिकनेस और हमारे कल्चर को देखते हुए। अब बात करते हैं उत्तराखंड के मंडुओं का। जो उत्तराखंड का मंडुआ है, इसको कोदा भी कहा जाता है। इसको 2023 में इसके बहुत सारे खाद्य उत्पाद बनाए जाते हैं। इसकी रोटी तो बनाई जाती है, साथ में बिस्किट अन्य चीजें भी बनाई जाती है। तो इसको 2023 में जीआई टैग मिल चुका है। उत्तराखंड का झंगोरा, झंगोरा भी खाद्य के रूप में इस्तेमाल होता है, मोटा अनाज के रूप में इस्तेमाल होता है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। उत्तराखंड की गहत, 2023 में गहत की दाल को सभी रीजनों में गहत की दाल पाई जाती है और उन रीजनों में पाए जाने के कारण, उत्तराखंड के सभी जगह पाए जाने के कारण और इसकी यूनिकनेस यानी कि इसकी बहुत ज़्यादा विशेषता होती है। ये सर्दियों के टाइम पे इसका इस्तेमाल किया जाता है दाल के रूप में, या इसकी भरी रोटियां भी बनाई जाती है, लेकिन गर्मियों में इसका इस्तेमाल दाल के रूप में नहीं करते। तो इसको पीस करके इसको तो इसका क्या कड़ी के रूप में इसको इसको बनाया जाता है, और जिसको कि पूर्व की हमारे लोकल भाषा में फाना कहा जाता है। उसको तो जो गहत की दाल का पीस के जो खाद्य सामग्री बनाई जाती है, ये तो उसको फाना कहा जाता है। उत्तराखंड लाल चावल, ये लाल चावल पाया जाता है, पूरे उत्तराखंड में पाया जाता है, लेकिन ये एक विशेष रूप से लाल चावल है। ये अन्य चावलों से बहुत ज़्यादा भिन्न है और बहुत यूनिकनेस है इस चावल की। ये लाल चावल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के पुरोला तहसील और विकास खंड के रामा सिराई क्षेत्र में पाया जाता है। परंपरागत रूप से वहाँ पे इसकी खेती हो रही है और बहुत वर्षों से हो रही है। इस चावल की बहुत ज़्यादा यूनिकनेस है इसके अंदर, इसका टेस्ट, इसका जो फ्लेवर है, इसमें खुशबू जो होती है, एक यूनिक है।
और इसी यूनिकनेस के कारण इसको जो है 2023 में रेड चावल, उत्तराखंड लाल चावल का के रूप में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के काला भट्ट की। उत्तराखंड के काला भट्ट यानी कि भट्ट तो हमारे यहाँ होते ही हैं, पूरे उत्तराखंड में सारी जगह होते हैं, लेकिन काला भट्ट के क्या विशेष रूप से काला भट्ट को जो है उपयोग में लाया जाता है, और इसी कारण से इसको जो है जीआई टैग मिला है। यूनिकनेस के कारण इसके अंदर प्रोटीन होते हैं, अन्य चीजें होती हैं, मिनरल्स होते हैं, आयरन कंटेंट होते हैं, तो इसलिए इसको जो जीआई टैग जो है दिया गया है। उत्तराखंड माल्टा फ्रूट यानी कि माल्टा भी हमारे यहाँ पे ज़्यादातर क्षेत्रों में पाया जाता है, जगहों पर पाया जाता है, और ये मेनली जो पाया जाता है रुद्रप्रयाग जनपद में, चमोली जनपद में, पौड़ी जनपद में, टिहरी जनपद में कहीं कहीं, और अन्य जनपदों में भी पाया जाता है, लेकिन परंतु मुख्य रूप से इन 3-4 जनपदों में पाया जाता है। और यहाँ पे माल्टा बहुत तायत में पाया जाता है। इसका उपयोग सिट्रस फ्रूट के रूप में किया जाता है, और ये सिट्रस फ्रूट जो है बाहर की मंडियों में भी जाता है, और वहाँ के लोग इसको खरीदने या यहाँ के व्यापारी वहाँ पे इनको बेचते हैं। तो इसकी यूनिकनेस के कारण, और इसके अंदर बहुत सारे फाइबर होता है, विटामिन सी होता है, इसके कारण इसको भी 2023 में उत्तराखंड माल्टे को जीआई टैग मिल चुका है। उत्तराखंड चौलाई रामदाना यानी कि चौलाई रामदाना भी हाई एल्टीट्यूड, मिडिल एल्टीट्यूड में सारी जगह ही होता है। तो इस चौलाई को भी जीआई टैग जो है 2023 में दिया गया है, और ये चा और इस चौलाई का उपयोग हम लोग भून के करते हैं, और इसको खाद्य सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और इसके कुछ लड्डू भी बनाए जाते हैं, और अन्य चीज भी बनाई जाती है। तो ये उत्तराखंड चौलाई रामदाना को 2023 में जीआई टैग मिल चुका है। अल्मोड़ा लखोरी मिर्ची यानी कि अल्मोड़ा जनपद में पाई जाने वाली ये मिर्च बहुत ही यूनिक है। यानी कि एक तो ये पीले कलर की होती है, गोल्डन कलर की होती है, सूखने के बाद भी गोल्डन हो जाती है, और इसका तीखापन बहुत ज्यादा होता है। और इसका उपयोग जो इसकी पैदावार हो रही है, ये सबसे ज्यादा इसी जनपद में होती है, अल्मोड़ा जनपद में। और इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए उपयोगी होते हैं। मिर्च में आप लोगों को एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ, विटामिन सी भी पाया जाता है, और साथ ही में इसके अंदर क्या पाया जाता है, एंटी कोगुलेंट एक्टिविटी, यानी कि ये खून के थक्के को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर हम इसको खाते हैं मिर्च को, तो बॉडी में कहीं भी अगर कोई थक्का बन रहा है, खून गाढ़ा हो रहा है, ब्लड अगर थिक हो रहा है, तो उसको भी ये खून को थिन करने में, खून को पतला करने में उपयोग में लाई जाती है। और ये सारे गुण सभी मिर्चों में पाए जाते हैं, पर इस मिर्च में विशेष रूप से पाए जाते हैं। उत्तराखंड पहाड़ी तोर की दाल जो कि हम क्या है, तोर की दाल भी हमारे यहाँ पे खेती होती है इसकी। और इसकी खेती तो तूर की दाल के जो पेड़ होते हैं, ये कम से कम 7, 8, 10 फीट तक इसके पेड़ जाते हैं, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लांट के रूप में होता है। और ये इसकी जड़ें जो है बड़ी भूमि को पकड़ के रखती हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करती हैं। और इसके जो डंठल होते हैं उसको लोग घरों में आग जलाने के काम में लाते हैं। और ये तूर की दाल भी बहुत टेस्टी होती है, इसको भी 2023 में जी ये रामनगर रामनगर नैनीताल लीची, इसको भी 2023 में जीआई टैग मिला है। ये जो हमारे आड़ू होते हैं, रामगढ़ नैनीताल जनपद में पड़ता है, और रामगढ़ जाने के लिए हमारे भवाली के पास से रोड कटती है। और ये पूरा रामगढ़ जो क्षेत्र है, सेब के लिए जाना जाता है, हॉर्टिकल्चर के लिए जाना जाता है, टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। यहाँ जाते हुए बहुत क्या है, बीच में घना जंगल होता है, दोनों तरफ बहुत ही अच्छा वादियां हैं, और यहाँ पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप के रूप में आड़ू, सेब, खुमानी, अन्य चीजें बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, और होती हैं, लोग उसकी खेती करते हैं। और ये रामगढ़ के जो आड़ू है, रामगढ़ नैनीताल आड़ू को 2023 में जीआई टैग मिला है। भोटिया दन ऑफ उत्तराखंड यानी कि जो दन है, ये जो हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में लोग रहते हैं, तो वहाँ पे जो भेड़ पालन का काम करते हैं,
और भेड़ की ऊन के रूप में का जो का प्रयोग करके धन बनाए जाते हैं। हैंडीक्राफ्ट में इसको जीआई टैग मिला है। 2023 में भोटिया धन ऑफ उत्तराखंड को जीआई टैग मिला है। अब बात करते हैं चमोली वुडन रम्मान मास्क की। ये जो रम्मान होता है, ये एक रामलीला का ही एक बहुत ही छोटा और संक्षिप्त रूप होता है। इसमें एक प्रकार का रामलीला का जो रंगमंच है, उस रूप में इसका कार्य होता है। और ये एक ब्रह्मांड के नाम से यहाँ पे त्योहार भी मनाया जाता है। तो ये जो मास्क है, पहले ये भोजपत्र के बनाए जाते थे। आजकल वुडन के भी बनने लगे हैं, लेकिन भोजपत्र के मास्क बनाए जाते थे और रामलीला के रूप में इसका मंचन किया जाता था। ये बहुत शॉर्ट रामलीला होती है और इसमें गायन किया जाता है। साथ साथ में जो पारंपरिक वाद्य यंत्रों के माध्यम से इसके जो डांस के फॉर्मेट कह सकते हैं अभी। और जो ये रम्माण का जो एक इसमें मेला भी लगता है, उसका मास्क के रूप में इसका उपयोग होता है। ये मास्क पहन के ही ये नृत्य किया जाता है। रम्माण ये एक पूरे क्षेत्र की, हमारे पूरे प्रदेश की रस्म है। और ये मेन रूप से चमोली जनपद में मनाया जाता है रम्माण। और इसके जो डांस है, इसका जो मूल परंपरागत हमारा नृत्य है, उसके माध्यम से किया जाता है। तो इसको भी चमोली वुडन रम्मान मास्क को भी जो क्या 2023 में जीआई टैग मिला है। उत्तराखंड लिखाई वुड कार्विंग, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने समय में घरों में, गांव में पुराने मकान जो होते हैं, जिनको कि पटाल के मकान भी कहा जाता है, तो वहां पे इस प्रकार की खिड़की दरवाजे या हमारे रेलिंग में या खम्भों में क्या इस प्रकार की जो क्या ये जो डिजाइन डाले जाते थे, जो इस प्रकार की नक्काशी की जाती थी, उसको भी जीआई टैग मिला है। यानी कि ये गांव क्षेत्र की पुराने परंपरागत रूप से उपयोग होते थे। तो ये हमारी एक कला थी। इसको भी जो है 2023 में जीआई टैग मिला है हैंडीक्राफ्ट में। उत्तराखंड बुरांस, ये उत्तराखंड बुरांस का फूल है और ये हमारा राज्य पुष्प और ये पुष्प है, ये हमारा राज्य पौधा भी है, पेड़ भी है। तो ये राज्य का जो जो पौधा है, ये बुरांस का फूल है, रोडोडेंड्रॉन से कहा जाता है। इसके फूल का उपयोग किया जाता है। इसको फूल के जो लाल भाग है और इसको खाया जाता है। और साथ में इसका जूस भी बनाया जाता है। इसका जूस हार्ट के माना जाता है कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये हार्ट की मसल को स्ट्रेंथन करता है। और इसके जूस बनाया जाता है और इसका जूस पी के ही हार्ट की मसल्स या अन्य चीजें भी हमारे शरीर में ठीक होती हैं। यानी कि इसके अंदर तो ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण जो है, इसके जूस की बहुत ज्यादा वैल्यू है। और ये जूस के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए इसको बुरांस बहुत ही, और ये बुरांस उत्तराखंड का जो बुरांस का फूल है, ये एक दो तीन प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं यहाँ पे। एक पिंक होता है, एक सफेद होता है, एक लाल वाला है। तो ये सब बुरांसी होते हैं, रोडोडेंड्रॉन स्पीसीज में आते हैं। और इसको भी 2023 में दिया जा चुका है। और ये इसका जूस है, ये जूस का इसमें जूस का उपयोग किया जाता है और ये जूस बनाया जाता है इसके इन फूलों के द्वारा। ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी होता है। लोग इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जो यहाँ पे तीर्थाटन हेतु लोग आते हैं, वो इसको लेके जाते हैं। नैनीताल मोमबत्ती, ये जो कैंडल है, ये यूनिक ने इसका डिजाइन बड़ा यूनिक है। और ये नैनीताल में में जो बहुत सारे शॉप्स हैं, और इसकी फॉर्मेशन भी यहीं पे होती है। इसकी जो बनाई होती है, यानी कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये नैनीताल में ही होती है या उसके आसपास के क्षेत्रों में होती है। तो ये क्या नैनीताल की जो कैंडल है, अपनी यूनिकनेस के कारण इसको जो है जीआई टैग 2023 में दिया गया।